जिसको हमने पैदा किया है उससे कम से कम जहर मत दीजिए, ऐसे नो। तो पहले लोग हैं कि जिनको यूजर बनाना है। क्या बनाना है? यूजर। जो आदमी चाहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिल्कुल बिजी हूँ, मैं तो एकदम जिस बिजनेस में हूँ मैं उससे खुश हूँ, मेरा सारा ड्रीम पूरा हो चुका है, मेरे पास गाड़ी घोड़ा बंगला टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम मिल चुका है, वो बिजनेस को नहीं करें, वो खाली प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके स्वस्थ रहे। ठीक है? ऐसे कितने लोग हैं मार्केट में? जो लोग होंगे उनको कराइए। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मुझे जो दुकान चलाया उसी में सामान रख के बेचूं, मुझे तो प्रॉफिट से मतलब है। किससे मतलब है? प्रॉफिट से। तो उनको क्या करिए, आप आउटलेट खुलवाइए और फ्रेंचाइजी खुलवाइए। तैयार है? यस सर। आउटलेट खुलता है 30,000 से और फ्रेंचाइजी खुलता है 2,000 से। टीडी खुलना कंपनी ने बंद कर दिया है क्योंकि पूरा इंडिया में बहुत सारा टीडी हो चुका है, और सीएमडी भी खुलना कंपनी ने बंद कर दिया है कि पूरा इंडिया भर चुका है। क्लियर? अब क्या करना है? अब कुछ लोग चाहते हैं कि मेरा ड्रीम पूरा नहीं हुआ है, मुझे तो डायरेक्ट सेलर बनना है, मुझे बड़ा काम करना है, जिसमें से आप लोग हैं। आप लोग के लिए ऊपर ताली बजाना चाहिए। और आपको क्या करना है बिजनेस में कामयाब होने के लिए? 5 लोग चाहिए। कितने चाहिए? 5 लोग। मैं आज एक सूत्र बताऊंगा कि आप कम लोगों में, यानी आप 5 लोगों को मिलके आप 80,000 पे पहुंच जाएंगे और 25 लोगों से मिलके आप 3 लाख पे पहुंच जाएंगे। जानना चाहते हैं? यस सर। तो आपको 3 पैनल पे काम करना है। अगर आप अकेले काम करोगे तब जीरो रहोगे। क्या रहोगे? जीरो। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम ही मीटिंग करें, हम ही बोले, हम ही होस्टिंग करें, हम ही कोट पैंट पहने और बाकी हमारी डाउन को सुने। तो आपकी नेगेटिव पॉइंट है, नहीं करना। इस बिजनेस में अगर सफल बनना है तो 5 लोग चाहिए। कितने लोग चाहिए? 5 लोग। अरे 5 लोग मिलेंगे कहाँ से? मार्केट से। अब किसी के पीठ पर लिखा नहीं कि अच्छा है? यस सर। लिखा है? अब लोग घूम रहे हैं, सभी लोग सिविल ड्रेस में है, भगवान बोलता है कि 5 को ढूंढो। ये 5 आपका भाग्य विधाता कौन है? आपका काम दिया गया है ये पूरे भीड़ में से 5 लोग को चुन लेना कि आपका कौन है। क्या करना है? 5 लोग। 5 को चुनना। कितने को चुनना? 5। चेयरमैन बनने के लिए कितने लोग चाहिए? 5। अब 5 का पहचान नहीं है। अगर भगवान पहचान दे देता आपको, भगवान आपको ऐसा दे देता दूरबीन कि देखो 5 है, तो 1 घंटा पे चेयरमैन। कितना? 1 घंटा। और 2 घंटा में करोड़पति। तो बचपन में अपने आंख में चोरी खेला है? क्या खेला है? तो कैसे होता था? आंख बंद किए, एक आदमी ऐसा छुपा, मैंने भी खेला है, मेरे हाथ से भी कहता तो छुपा, और हमने क्या किया, छुपने के बाद सभी लोग छुपते थे। क्या करते थे? सभी लोग छुपते थे। और छुपने के बाद क्या होता था? ये जो चोर बनता था ढूंढता था, और ढूंढ के जिसको भी छू दिया वो अगला चोर वो बना। ये था। इसमें क्या करने से चोर नहीं बनना है, आपको खाली हाथ रखना है, छूना है। क्या करना है? छूना। वहां बनेंगे, छूने के बाद चोर बनेंगे, बनाएंगे, यहाँ पे राजा बनाते हैं। यस सर। 5 लोग को छूना है। वहां छुए तो 1 घंटा में खेल खत्म, लेकिन यहाँ छुए तो खेल शुरू आपका हो जाएगा। यस। पूरे जीवन में जब भी काम करें तो किसके नीचे? आपके। और उसका बेटा भी किसके नीचे? आपके। और उसका नाती भी किसके नीचे? कितना बढ़िया खेल है। हाथ टूटने का डर भी नहीं है। तो मेरे दोस्त, आंख मिचौली का खेल है। वो कितने लोग चाहिए? 5। लेकिन 5 लोग मिलेंगे कहां से? अब 5 लोग लेने के लिए आपको चाहे 500 लोगों से मिलना पड़े, चाहे 50 से मिलना पड़े, चाहे 5000 लोगों से मिलना पड़े, उसमें से 5 आपको चाहिए आपके लायक, आपके जैसा। अब आपसे तेज भी मिल जाएगा वो काम नहीं करेगा आपके साथ, और झूठा भी मिल जाएगा वो नहीं करेगा काम, चोर भी मिलेगा वो नहीं करेगा काम, लालची भी मिलेगा वो नहीं करेगा। जिससे आपका तालमेल बैठेगा उसी के साथ आप काम करोगे। वो कितने चाहिए? 5। ईगो वाला भी काम नहीं करेगा, वो बोलेगा तो मैं तो बहुत स्मार्ट खा रहा हूँ, मेरे बाबूजी के तो 500 एकड़ जमीन है, साला कभी नहीं करेगा। वो जमीन बेच के खाएगा लेकिन काम नहीं करेगा। ये काम कौन करता है? जो जमीन पे बैठ जाएगा, बोलेगा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भिखारी हूँ, मुझे अपने नाम पे अपना नाम बनाना है, अपने बल। ऐसे नो? कितने लोग चाहिए?
जोर से बोलिए 5। अब 5 कहाँ मिलेंगे आपको? मार्केट में। यस, लेकिन मार्केट में मैंने पहले क्या बताया कि अपने लोग ही दुश्मन होते हैं। कौन होते हैं? अपने लोग। इस बिजनेस के लिए आपका लोग सबसे बड़ा दुश्मन होता है। कौन होता है? अपने लोग। आपके अपने लोग। सबसे बड़ा दुश्मन, अगर आप लेडीज हैं तो आपका पति, और आप जेंट्स हैं तो आपकी बीवी। अगर अच्छी बीवी है तो नहीं, और अच्छा पति है तो नहीं, तो डन है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन होते हैं? आपके घर वाले। दूसरा बड़ा दुश्मन आपके रिलेशन वाले। तीसरा बड़ा दुश्मन आपके दोस्त। चौथा बड़ा दुश्मन आपके गांव के लोग जो पहचान। 5वें जो आपके मोबाइल में नंबर में है। यस, जाओगे कहाँ भाई? और ये साले इतने निगेटिव करते हैं कि आपका 7 पीढ़ी डूब जाता है। ऐसे नो? यस। एक साफ पानी को भी जहर बना देते हैं, निगेटिव से भर भर के। एक लड़का वीडियो डाला होगा, देखे होंगे शायद कोई आप में से, कि गिलास में पानी लिया है और पानी बिल्कुल साफ है, उस तरह इंसान साफ होता है। यस सर। लेकिन लोग बोलता है तुमसे नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकते, तुम तो फेल हो जाओगे। ऐसी कंपनियां रोज आती है, उसमें मिट्टी डालना वो शुरू करता है और पानी गंदा हो जाता है। सुनो, देखिए अच्छा इंसान को भी बोलिएगा, अरे देखिए कैसे लग रहा है, आपसे नहीं होगा, काहे को टाइम बिगाड़ रहे हैं, तो आपका जो मोटिवेशन पावर है खत्म हो जाता है। एक लड़का फिर क्या किया, सीधे जो है मोटर के पाइप लाइन उसमें घुसा और पानी मारना शुरू कर दिया। सारे मिट्टी निकल गए और फिर व्हाइट पानी हो गया। यस सर। इसका मतलब मोटिवेशन पावर का पाइप लाइन बैठा दो। यस सर। मुझे कौन मोटिवेट करता है? सेल्फ। मेरा अपलाइन कौन है? मैं चेयरमैन बना था तो मैं पता नहीं था मेरा अपलाइन कौन, जो मुझे तुलसी दिया तो भाग गया। और चेयरमैन बना तब जाके पहचान हुआ कि मेरे अपलाइन में, मेरे खानदान में धर्मेंद्र चौधरी, अजय मान जी ऐसे लोग भी आते हैं, मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने कैसे मोटिवेशन लिया कि मैं पाइपलाइन बैठा लिया, यानी कंपनी की एमडी से ही बात करता था और उनको मैं मोटिवेट करता था। मुझे बेच ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा टेंशन छोड़िए ना, हम है ना, हम करेंगे ऐसे नो। यस सर। तो मैं मान लिया कि ये पाइपलाइन मुझे बिछाना है और सारा जहर मैंने धो दिया। तो करना आपको क्या है कि इन लोगों से दूर रहना। किससे? नेगेटिव वाला। जोर से बोलिए, नेगेटिव वाला। बिजनेस में सफल होना है तो किससे? सबसे पहले आपके घर वाले आपके दुश्मन, दूसरे रिलेशन वाले दुश्मन, तीसरे आपके दोस्त दुश्मन, और चौथे गांव के लोग जो आपको जानते हैं। ये आपके मेन दुश्मन है। मैं पहले इसलिए बताया क्योंकि बाद में आप जाएंगे फिर में पहले शायद कई लोग झेल भी लिए होंगे। यस सर। हम इसलिए बताया जो नए लोग आए हैं उनको वो जाते हैं बड़ा जोश में सर। यस सर। 5 घंटा हो जाएगा और जैसे ही आते हैं सर हम हवा निकाल के भेज देता है। मैं भी गया बड़ा जोश में, घर गया तो पहला दुश्मन मेरा घर ही पे मिल गया। मेरे चाचा का लड़का बोलता है साला एलोवेरा में तुलसी मिला रहा है, कोई मर गया तो 7 साल का है, बोलता है साले हम सब जेल में जाएंगे, तुम भी जाएगा जेल में और उसी में सड़ जाएगा। 7 साल का लड़का। मेरी वाइफ बोल रही है जब ऐसा ही करना तो शादी क्यों किया? बोला था बिजनेसमैन है, जा रहा है भीख मांगने। कितना अच्छा किराना दुकान है, चलाई क्या उसके दिमाग से मैं चलता तो यहाँ पे होता? कभी नहीं। ये सबका आपके घर वाले के दिमाग आप भी ऐसा है? नहीं है ना। किसी का हथौड़ा छाप है, ठीक है ना, किसी का मोमबत्ती छाप है, ठीक है ना, किसी का खाने वाला है, किसी का, सबका दिमाग अलग अलग है भाई। यहाँ तक कि आपके पति का दिमाग आपके जैसा नहीं है और आपकी बीवी का दिमाग आपके जैसा नहीं है। दोनों में झगड़ा क्यों होता है? कि कोई जापान वाला है, कोई चाइना वाला है। वो बोलता है पूरब इधर है, वो बोलता है पूरब इधर है। जम के होता है दिन भर में 2 बार, फिर होता है सॉरी। हमारे बीच में भी होता है, बात है ना? यस सर। तो ये आपके लाइफ में आएगा, आपको इनसे दूर रहना है। ये कब काम आएंगे? ये काम करेंगे कब? जब आप अमीर बन जाएंगे तब। आपका दोस्त बोलेगा अमीर बन गए तो ज्यादा चालाक बन रहे हैं, हमको भी रखिए जैसे हमारा बोलता है। तो वैसे लोग को इस्तेमाल करना है बेग ढुआने में। कहाँ
चलिए मैं जानता हूँ आपसे नहीं होगा, चलिए मेरे साथ रहिएगा, मेरा बैग लेके चलना है, 20,000 देंगे। और ऐसे दोस्तों का इस्तेमाल कहाँ करना है कि खाना पीना खिलाने में। अब हमारे घर में काम चल रहा है फार्म हाउस में, तो किसी को बोलता है जाइए टाइल्स खरीद देना है, तो जाता है, खाना खाता है, गोरखपुर आता है, टाइल्स खरीद के जाकर लगवाता है, खड़ा हुआ काम करा। किसी को बोलता हूँ बाउंड्री देखना है, सब मालिक आपके, बाउंड्री मेरा करा रहा है। भाई समझ गए ना बात? यस सर। रिलेशन वाले को कैसे इस्तेमाल करना है, देखिए ये सारा काम आपको देखना है। मैं आपका हूँ ना, वो देख रहा है, ये सारे लोग बिना दुख का दुख बोल नहीं है। ये जितने रिलेशन वाले हैं ना, बिना बात का बात, बाबू बात किए हुए 1 महीना हो गया तो बात ही नहीं करते हैं। हम बोले 7 साल कहाँ थे? 7 साल से कौन बाबू याद ही नहीं है, लेकिन 7 साल के बाद बड़ी याद आ रहे हैं। मेरे ऐसे से दोस्त मुझे भूल चुके थे, वो सब नंबर ढूंढ के, आप तो पूरे इंडिया में टीम चल रहा है, आप तो हमको याद नहीं करते, हमने क्यों याद करें? तुमने किया क्या? तो मेरे दोस्त ये 4 लोगों को छोड़ दीजिए, अब काम कौन करेगा आपके साथ? मैं नहीं बोलता हूं कि सारे दोस्त आपके खराब हैं, उसमें से आपका कर्तव्य बनता है कि मैसेज डाल देना, बता देना कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस करने जा रहा हूं। ये बिजनेस जो है बिना पूंजी लगाने का है और आयुर्वेदा का है। आप शुरुआत करिए, इसको शुरू करिए, अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो छोड़ देना। ओके, फुल टाइम पार्ट टाइम करना, ऐसा नहीं बोलना कि फुल टाइम उतर जाओ। दूसरा चीज कि नए नए लोगों से आप बताएंगे, किससे? एक व्यक्ति नया मिला और उससे मैंने बताया और उसके लिंक पर आप काम करना शुरू कर दीजिए। यस सर। नए नए लोगों के साथ आप काम करेंगे, नया लोग इज्जत करेगा, नया लोग आपको जानता नहीं है, बचपन में आपको देखा नहीं है जी कि हाफ पैंट पे घूम रहे थे सही। जैसे लो। यस सर। वो क्यों नहीं करता आपके साथ कि आपका हकीकत जानता है। ये लुंगी धोती में भी घूमे होंगे आप, भैंस का गोबर भी उठाना पड़ता है घर पे, तो नहीं आएगा ना। तो करना क्या है कि अनजान लोगों से मिली, अनजान से बात करिए, वो कहीं का हो सकता है। 5 लोग चाहिए, कितने? 5 लोग। अब बताओ उसका प्रूफ में, जो लोग मेरे टीम में सीपीएम में, किसी को जानता था नहीं। मनोज सिंह कहाँ मिले? ट्रेन में। संजय कहाँ मिला? गार्डन में अखबार बांटते हुए। केशव जी कहाँ मिले? स्टेशन के पास। जेपी जी कहाँ मिले? वही। विजय पांडे, विजय सिंह, जो भी लोग हुआ, हाँ मैं जानता था क्या? नहीं जानता था। इनके अपलाइन कहाँ मिले? फेसबुक से। कहाँ से? मेरा उड़ीसा में टीम कहाँ मिला? फेसबुक से। फेसबुक से कैसा मिला? जब मीटिंग करता था मैं एक भी फोटो छोड़ता नहीं था, सारा फोटो में डालता था। और जब फोटो आप डालेंगे मीटिंग का तो लोग आपको देखते हैं कि ये लीडर है, तब लोग बोलते हैं कि हाँ आपके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। आप गुंगा की तरह बैठे रहोगे, फोटो नहीं खींचोगे, नहीं डालोगे, कौन जानता है तब क्या? ऐसा ना? यस सर। तो मेरे दोस्त एक्टिव होना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, तो काम कौन आपके साथ करेंगे? आपके गांव के बाहर के लोग, यानी अनजान लोग। तो अनजान लोगों से आपको मिलना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। इस बिजनेस में सबसे बड़ा आपको आगे बढ़ाने का फील्ड जो जगह है वो कौन सा है? फील्ड। कौन सा? फील्ड। नेटवर्कर का घर कहाँ पे है? फील्ड में। जोर से बोलिए। फील्ड में। और बर्बाद होने का सबसे अच्छा जगह कौन सा है? घर। घर। सोफा है, टीवी है, बच्चे हैं, वाइफ है, पनीर पकौड़ा बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, सारा काम करने का मन करेगा? नहीं करेगा ना। और जैसे आपके ऊपर कर्जा हो, ब्याज वाला दौड़ के आ रहा हो, 4 बजे भोर में घर छोड़ के भाग नंबर बंद करोगे, उपाय ढूंढोगे, मैं क्या करूं? तो बर्बाद होने का बढ़िया जगह घर, आबाद होने का बढ़िया जगह। तो आपको शुरू में ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। कितने दिन के लिए? 2, 3, 4 महीने। कल मैं जहां गया था, एक व्यक्ति जो है 60-65 साल का, कितने साल का है? सूरत से। वो किसी कंपनी का मालिक था, ऐसे ही चिटफंड कंपनी बना के एमडी बन गया, लाखों के कर्जा में डूब गया। मेरे पास रोते हुए आया 65 साल का आदमी मेरे घर पे सूरत की, मुझे सर आपके साथ काम करना है। मैंने आपकी बात को नहीं माना था 6 साल तक, मुझे बचा लीजिए, मैं मरने जा रहा हूँ। मुझे मरने की जरूरत नहीं है, काम करो। वो व्यक्ति आशीर्वाद लिया और बोला कि सर मैं आज जिस तरह आप घर छोड़े थे उस तरह हम भी छोड़ रहे हैं। हम बोले कि भाई 65 साल का मत छोड़ो, कोरोना चल रहा है। बोला नहीं, कोरोना में ट्रेन चालू हुआ था, एक नया ट्रेन आने के लिए, उसमें बैठ के मैं वो पहुंच गया सिद्धि। कहाँ पहुंच गया? राजस्थान से। कहाँ पहुंच गया?
सीधी और सीधी पहुंच के स्टेशन पे सोया, और सीधी में स्टेशन नहीं है, सतना उतना कहीं पहुंचा होगा, सतना। और वहां से एक लड़का को ढूंढ के साइकिल वाला लड़का मिला। कौन सा? साइकिल वाला। उसको अपना बेटा इन्होंने बनाया। क्या बनाया? बेटा कैसे बना? जो खाते हुए खिलाए, अच्छा से बात की, उसके सामने अपना रिलेशन अच्छा में लिखे होंगे। वो बेटा ने इनको रूम दिया, खाना पीने का व्यवस्था किया, मोटरसाइकिल दिया, मोटरसाइकिल चलाने वाला दिया, इनको बढ़िया से एकदम बोला कि आपको कहीं नहीं जाना है, मैं आपका बेटा संभाल। और वो व्यक्ति जो है पिछले महीना क्लोजिंग में डायमंड बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया? डायमंड बन गया। इस महीना शेयर में ब्रेक कर रहा है, लाइफ उसकी सेट हो गई। अब महीने के लाखों रुपए से कमाएगा? नहीं। जोर से बोलिए। नहीं। अब लाख रुपए से कम अगर नहीं आएगा तो 12 महीने में कितना हुआ? 12 लाख। 12 लाख। और 6 लाख रुपए आ रहे भी कितना हो गया? 18 लाख। 65 साल का आदमी 6 महीना पहले घर छोड़ के आया, आत्महत्या करने जा रहा था, आज जन्म बन गया। लेकिन सूरत में करता तो कोई नहीं जुड़ता, क्योंकि पता था कि आदमी कर्जे में। यस चलो यस सर। सीख लेना चाहिए। कई लोग मोटिवेट हो रहे हैं कि नहीं आप लोग? यस हो रहे हैं सर। ना? यस सर। एक ऐसा इंसान, हम दोबारा मिले नहीं थे, हम 6 महीने बाद आज मिले। कल मैं उस व्यक्ति के लिए आया मिलने के लिए। तो सोचिए कि 6 महीने का मेहनत जो है आपके 6 जन्म को सफल बना सकता है। दूसरा चीज क्या होगा कि आपको पूरे इंडिया के लोग जानना शुरू कर जाएंगे, सबसे रिलेशन बनना शुरू हो जाएगा, घर घर तक आप पहुंच जाएंगे। तीसरा चीज क्या होगा? जो व्यक्ति नेटवर्क में रिलेशन बनना सीख जाएगा, उसके परिवार में कभी झगड़ा नहीं होगा। यस सर। जो टीम को सलाह बनाना जान जाएगा, वो घर वाले को नहीं बनाना जानेगा। ऐसा चीज लेके जाएगा ना, घर वाले उसके गले लगाना शुरू कर देंगे। उसको पता है ना किस जगह पे कौन सा पंच मारना है। यस सर। नेटवर्कर ऐसा चीज है, जो व्यक्ति टीम चला लिया, वो अपने गांव का मुखिया, अपने गांव का नेता, अपने परिवार का एक सफल व्यक्ति, सब कुछ बन जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? यस सर। इस बिजनेस में आने के बाद सिर्फ आपको फाइनेंशियल और फ्री के सब विकास नहीं होता है, आपका मानसिक विकास होता है। अपलाइन के साथ कैसे बैठना है, सीटिंग सीट पे कैसे बैठना है। कई लोग सो जाते हैं, क्या बोलते हैं? ऐसे पाँव कर लेते हैं कि सारा लोग संस्कार को भूल जाते हैं और सही अवस्था में आते हैं। देखिए लड़के बैठने का तरीका देखिए, आते हैं, गले मिलते हैं, ठीक है ना, सब प्यार मोहब्बत देते हैं। ये सब ये कल्चर है इसी बिजनेस का। यहाँ पे सारा कुछ आपका बदल जाता है। कैसे लो? जब आईएनसी में आए थे ना, तो कांटा वाले चम्मच से खाना हमको नहीं आता, देखे ही नहीं थे, और किसी 5 स्टार होटल में गए भी नहीं। अब पहले मीटिंग में हम चले गए दुबई। कहाँ? ये पहली बार बन गए चेयरमैन, और दुबई के टूर आ गया। और दुबई पहली बार बैठे इंडस्ट्रियल जहाज, हमको अच्छा लग रहा था कि बोले किससे। यहाँ तो कई लोग होते हैं नाचना शुरू करे, पहले लॉक किया, ऐसे फिर घींचा, नहीं खुल रहा तो मैं इसको हो गया। वॉशरूम करने के बाद फ्लैश चलाना होता है, फ्लश। तो देखा कहाँ है, तो जैसे बाथरूम होता है तो इतना गोला सा होता है, दबाइए, उसको तो कोई था ही नहीं। सेंसर, क्या पता आज सेंसर जानते हैं, पता ही नहीं था। तो मैं बोला कि क्या इंग्लिश पढ़ना था। ये जो बाथरूम है वो नीचे खुल गया और मैं गया नीचे, जोर से लोहा का था पकड़ लिया, जोर से जो है हैंडल था पकड़ लिया, और जो हाथ धोने वाला था ना उसको पकड़ लिया कि भाई साहब कहीं खुला नीचे से तो है पाकिस्तान में का। और हमारे पास पैराशूट भी कुछ नहीं है। 2 मिनट में वो ठंडा हो गया, आवाज देके ठंडा हो गया। मैं बोला कि बस इसी तरह होता है, फिर दबाया, अब डर नहीं लगा, फिर आराम से जाके बैठा। अब जानबूझ के फिर एक बार गया, ऐसा नो आदत बन गया। जब वहां पहुंचे देखिए कि बुफे सिस्टम लगा हुआ है, पहली बार प्लेट कैसे उठाना है, टिश्यू पेपर लिया, ठीक है ना, सब लेके कैसे निकालना है, स्टार्टर में क्या लेना है, कैसे कैसे। आज जो है एमडी के साथ बैठते हैं, उसको पता नहीं चलता है, ठीक है ना, ये गाँव से लड़का है, ठीक है ना, ओके, सारा कल्चर बिल्ड हो गया। बात सर है ना? यस सर। यहाँ तो ऐसे लोग आते हैं कि जो सॉक्स पहन के ही बेड पे सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसे नो कुछ भी कर जाएंगे। आप सीखिए, कल्चर बिल्ड करिए। तो मेरे दोस्त, मेरा कहना है कि आप ये सिर्फ पैसा ही नहीं,
सिर्फ आपको दौलत ही नहीं, फिर टाइम फ्रीडम ही नहीं, यहाँ पे आपका मानसिक विकास भी होता है, आप समाज में आपको पहचान मिलता है। आज मैं बताइए कि पैसा अब मुझे क्या करना है? एक लीडर को क्या चाहिए? घर चाहिए ना? तो मैं 50 साल मेहनत करता, जिस प्रोफेशन में था, तो मेरे पास एक अच्छा घर बन पाता क्या? नहीं। लेकिन आज मेरे पास कितने घर हैं? 19 घर हैं। रो हाउस 19 घर सूरत में है, एक फार्म हाउस से कितने हो गए? 20। 2 फ्लैट कोरोना में लिया जिसका कीमत है लगभग 5 करोड़ से ऊपर, कितने हो गए? 22। गांव में जो मेरे पास फार्म हाउस है, बहुत ही सुंदर फार्म हाउस यहाँ बन रहा है, कितने हो गए? 23। गांव का घर कितना? 24। और जहाँ पे मैं भाड़े से रहता था, उस बिल्डिंग को मैंने खरीद लिया, उसमें 6 फ्लैट है सूरत के अंदर। ये मेरा आईएमसी से अचीवमेंट है। क्या है? सूरत में गया था, ताप्ती गंगा एक्सप्रेस से बाथरूम के पास बैठ के, आप लोगों को कहानी पता है, एक हाफ पाइंट और गंजी टी शर्ट पहन के और 2 लीटर पानी लेके, और आज मेरे पास कितने घर है? 27-28 मेरे पास सब घर है। भाड़े के रूम से सब कुछ कर दिया। कौन दिया? जिस काम के लिए गया था वो नहीं दिया। कौन दिया? IMC। दूसरा, मैं गया था तो वहां पे 350 रुपए का साइकिल लिया था। कितने का? 350। आज भी वो साइकिल है, मैंने उसको पोंछ पाँच के सजा के और अपने घर के शोकेस में लगाया, क्योंकि उस साइकिल से मैंने बिजनेस किया। तो कितने का साइकिल था? 350। आज मेरे पास 7 कार है। कितना? 7 कार। मैं कोरोना में भी गाड़ी लिए, फोटो नहीं डाला। पता है क्यों? क्योंकि 7 गाड़ी मेरे पास है। मेरे पास 80 लाख का भी गाड़ी है, मेरे पास 20 लाख का भी गाड़ी है, मेरे पास 30 लाख का भी गाड़ी है। और मैं बहुत ही जल्दी, मैंने कमिटमेंट जो किया था आप लोगों को पता है, मैं बहुत जल्दी एक बहुत बढ़िया चीज लेके आने वाला हूँ, जो आप लोगों को दिखेगा, जो डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में फर्स्ट टाइम आएगा। खुद का हेलीकॉप्टर मैं खुद लेने आ रहा हूँ। कैसे हुआ? आज लोग प्रमाण दे रहे हैं, इतना घर, 7 गाड़ी। आज मेरे पास फैमिली सिक्योरिटी है, मेरे पास सबसे बड़ा टीम है। आज पूरे हिंदुस्तान के घर घर के लोग जानते हैं जो आईएमसी बिजनेस में है। जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं ना? क्या चाहिए यार? यहाँ तो साला मर गए, पैदा होके मर भी गया, उसका पड़ोसी नहीं जानता, उस जिला के लोग नहीं जानते उसको। जानते क्या? आज पूछा जाए कि मिजोरम का मुख्यमंत्री कौन है, पता है? लेकिन मिजोरम में जाएंगे, बोलेंगे कि एमसी का सीपी कौन है, लोग बता देंगे। यस सर। क्योंकि मिजोरम में भी हमारी टीम है, पूरे इंडिया में टीम। तो मेरे दोस्त, आप बताइए कि आईएमसी में कितने लोग हैं? 1.5 करोड़। और एक टीम के घर में कम से कम 5-6 लोग साथ में होंगे। तो क्या आपके घर के लोग मुझे नहीं जानते? यस सर। नाम सुनते हो ना? समझिए कि 6-7 करोड़ लोग हैं। क्या जो दूसरे कंपनी के लीडर है मुझे नहीं जानते हैं? जानते हैं। जानते हैं ना भैया? यस सर। तो भैया, जब आपको भारत के कम से कम 10-20-50 करोड़ लोग जानना शुरू हो गए इतने छोटे समय में, क्या आने वाले समय में नहीं जानेंगे? जानेंगे ना। जब आज तक पे आएंगे, जब जी न्यूज पे आएंगे, जब हर जगह आएंगे, आपका पैदा होने का वैल्यू संपन्न हो गया, ऐसे ना? लेकिन पैदा हुए और खा के मर गए तो सारा पैदा होने का वैल्यू क्या है? यस सर। तो किसके माध्यम से जाने? डायरेक्ट से, ऐसे ना? यस। और उसी बिजनेस में आप हैं। आईएमसी में क्या है कि जो हमको मिला है वो आपको मिलेगा। किसी को अलग प्लान है? नहीं। मेरे लिए अलग प्रोडक्ट है? मेरे लिए भारी था क्योंकि उतना प्रोडक्ट नहीं था। मेरे लिए भारी था कि इतना ऑफिस कुछ था ही नहीं। मेरे लिए भारी था कि आईएमसी का नाम कोई जानता नहीं था। लेकिन आज सब कोई जानता। और आने वाले 5 साल के बाद आप जाएंगे, बोलेंगे जुड़ जाइए, बोले जुड़ा, आप मेरे में जुड़ जाओ। बाबू, समय है। यस सर। आने वाले 5 साल के अंदर आप किसके पास जाओगे तो कहेगा मेरे घर का कोड है, तुम्हारा लेवल क्या है? सिल्वर। मेरा रूबी है, मेरे से चांस अभी आपके पास बड़ा सुनहरा मौका है। तो मेरे दोस्त, आपके लिए बिजनेस में बहुत बड़ा जगह है। आ जाइए, जम के काम करिए। दिखाने के लिए आपके पास सब कुछ है, इतना बढ़िया आपके पास सिस्टम है। कंपनी ने आपके लिए सारा सिस्टम तैयार कर दिया है। इतने आरएम, इतने एएच, इतने एरिया मैनेजर, सब कुछ आपके पास, इतने शेयर, आपके पास बड़े बड़े लीडर्स, आपके पास दिखाने के लिए सबका फोटोग्राफ, चेक्स है, ऐसा ना? यस सर। आरएस हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए बताइए? तो मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ
कि ये फर्स्ट आप लोग का काउंसलिंग है। किसी को कोई सवाल होगा तो मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कि कैसे हम काम शुरू करें, चाहे कैसे हमको शुरुआत करना है, चाहे आप, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यक्ति अलग अलग प्रोफेशन से है, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई पंडित जी का काम करता है, कोई जॉब कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई आपको शिक्षक है, कोई डॉक्टर है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं आया। तो वहां आपने सीखने के लिए 10 साल 15 साल दिया होगा, तब जाके उसके आप मास्टर बने हैं। यहाँ हमने दिया है, आपने नहीं दिया है, तो आपको फर्स्ट टाइम आपको सीखना पड़ेगा। तैयार है? यस सर। अगर आप नेटवर्क से आए होते हैं ना तो आपके लिए चुटकी बजा के काम चाहिए। यस सर। लेकिन आप लोग फर्स्ट है। अब इसमें क्या होगा कि 2 साल 1 साल 2 साल 3 साल जैसे सीखेंगे आपका अनुभव बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? अनुभव। जब लोग सवाल करते हैं तो जवाब देना आप सीखते हैं, ढूंढते हैं कि मैं जवाब क्या दूं। जब जवाब नहीं देना आता है तो गुस्सा आता है। क्या आता है? गुस्सा आता है। किस तरह बताओ इसको, ठीक है ना। हमारे साथ भी होता था ना, लोग बोलते थे कंपनी भाग गई, तो अब लगता था कितना इसको मारूं नहीं भागे। जवाब है मेरे पास, एक बाद में जवाब आया कि इसको ऐसे देना है। पहले बोलते थे, बोला कंपनी भाग गई तो मैंने भाग नहीं करना, जाओ तुम्हारे छोड़ के दूसरे को पकड़। मेरा जवाब था। अब क्या मैं बोलता हूँ, लेके भागी, बिल्कुल अपने सही का। मुझे भी लगता था कंपनी भाग गई तो, लेकिन मुझे कंपनी में इतना साल हुआ, मैं देखा कि साला कंपनी तो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपना वेयर हाउस है, अपना शीनफ है, अपना फ्रेंचाइजी है, अपना फैक्ट्री है, अपने सब कुछ है, हमारी क्यों जाएगी? यस आज सर। तक कोई मेडिसिन की कंपनी गई है? नहीं। और लगा क्या है? कुछ नहीं। तो मुंह जवाब देना, वो भी खुश, हम भी खुश। कई लोग बोलते थे प्रोडक्ट खाया कोई मर गया तो जवाब दे, कौन देगा? अब हम बोलते थे कि सर आप क्या इसको बोले, हमारे जाओ मत खाओ, छोड़ दो। खिलाफ क्या बोलता हूँ, बिल्कुल अपने सही कहा है। मुझे भी सही लगता था, लेकिन जब इसमें आया देखा क्या है, साला कंपनी को 15 साल हुआ, आज तक एक भी घटना नहीं हुआ। और हमारे प्रोडक्ट WHO GMP आयुष मंत्रालय से है। इसको तो आप किसी को भी अगर एक ढक्कन के बदले एक बोतल भी दे दोगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप फिनाइल भी पिला दोगे तो पेट साफ हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता। यस सर। बोला ठीक करें, तो आपको जवाब देना भी धीरे धीरे आएगा, ऐसा नो? बात क्लियर है? तो इस बिजनेस को आप लोग करिए। अनपरा जो है मनोज जी हैं, प्रभात श्रीवास्तव जी हैं, यहाँ के लोकल लीडर हैं, आप सभी यहाँ के लीडर हैं, आप लोग यहाँ शुरू करिए। एक्चुअली क्या है कि बीच में कोविड के चलते हम नहीं आ पा रहे थे। बीच में कोविड का समस्या बहुत गंभीर था, इसमें जान बचाना बहुत जरूरी था। बहुत सारे लोग कोविड में हमारे बीच नहीं रहे, तो आपको भी सेफ्टी के साथ बचना जरूरी था। इस कोविड काल में सबके बिजनेस चौपट हो गए, सारा बिजनेस ध्वस्त हो गया, मार्केट सब गिर गया। लेकिन इस बिजनेस इस काल में अगर सबसे बड़ा ग्रोथ कोई किया है तो कौन है? डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्कर। सबसे कोई सुखी है तो कौन है? नेटवर्कर। इस काल में सबसे ज्यादा कोई कार ले रहा है, गाड़ी ले रहा है तो कौन है? नेटवर्कर। नेटवर्कर। Yes. और मैंने कोरोना में ही घर लिया। तो भाई साहब अब तो कोरोना भी धीरे धीरे हट रहा है और इंजेक्शन वैक्सीन लग रहा है, तो लगता है कि आप शायद दर्शन नहीं देता, अच्छा है, भगवान करे। लेकिन उन लोग का पट्टी कोरोना ने खोल दिया जो लोग बड़ा हीरो बनते थे, ऐसा ना? ऐसा ना? यस सर। जो बड़ा बनते थे कि नहीं मुझे तो यही करना है, आज कई एयरलाइंस कंपनियां ने उनको बाहर निकाल दिया, कई जगह से उनको जॉब से भगा दिया गया। अब आराम से तुलसी के बारे में समझते हैं, बोलते हैं सर हमको भी समझाइए, हमको भी करना है, ऐसे नो? तो कभी कभी भगवान आपके लिए अच्छा करता है, हाथ का ढक्कन खोलने के लिए। तो लोग के ढक्कन खुल चुके हैं। हर बिजनेस में कंपटीशन है। मैं 7 साल पहले बोला था कि आने वाले समय में गांव के सारे दुकानें बंद हो जाएंगे, और मैं अभी बोल रहा हूं कि आने वाले 7 साल से 8 साल के अंदर, यानी 2027 तक गांव के सारी दुकानें खत्म हो जाएंगी और लोग मॉल की तरफ रुख करेंगे। कहाँ रुख करेंगे? मॉल। क्योंकि एक ही मॉल के अंदर सारा प्रोडक्ट आ जाएंगे। मॉल में जाने के बाद एसी का हवा मिलेगा, ठीक है ना? वहाँ पे बच्चों के लिए गेम खेलने के लिए मिलेगा, वहाँ पे पिक्चर देखने को मिलेगा, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो आप चालू चीजों में क्यों जाए? तो दुकान वाले कहाँ जाए? जोर से बोलिए।
दुकान वाले कहाँ जाएंगे? रोड पे। मॉल में क्या करने जाएंगे भाई? छोटे छोटे दुकान खोल के बैठे हैं ना, धीरे धीरे मोटर्स के बड़े बड़े सर्विस गैरेज खुल जाएंगे, तो लोग छोटे के पास नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? बड़े वाले के पास। ऐसे नो? यस सर। कुछ दिन के बाद जो राजमिस्त्री गांव में ढूंढते हैं वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि बड़े बड़े जो बिल्डर हैं उनको अपने अंदर रख लेंगे। यस, कॉन्ट्रैक्टर, प्रोटेक्शन वाला, ठीक है ना? ऐसे नो? तो मेरे दोस्त, आने वाले समय में सबका काम तमाम होने वाला है। कुछ दिन के बाद अब देखिए, आपके घर में कोई ढाबा खोला है तो स्विगी आ गया। क्या आ गया? तो जो बढ़िया वाला होता है वो पहुंचा देता है खाना। अब बगल वाला क्या हुआ? बैठा रह गया, काम खत्म, बैठ गया ना। यस सर। ये शुरुआत है यार। आने वाले 7 साल के अंदर सारे गांव की दुकानें ये सब खत्म होना पड़ेगा। क्योंकि अभी क्या बेचता है? 5 किलो धनिया, 10 किलो आटा, 10 किलो चीनी प्लास्टिक में, ऐसा ना? सेल ही नहीं है ना, तो क्या कमाएगा वो? तो सबका रुख कहाँ पे होगा? जोर से बोलिए। मॉल। और टीवी के दुकान थे, छोटा छोटा खोल के लोग बैठे हैं। अभी क्या हो गया है? बढ़िया सा सोनी का शोरूम खोल गया। छोटकी में कोई जाएगा कि बड़की में जाएगा? बड़े में जाएगा। छोटा दुकान है, 5 टीवी रखा है, उसके पास 500 टीवी है, चलो। तो कहाँ जाएगा वो? रोड पे। कहाँ जाएगा? रोड पे। अभी जो जितने भी ट्रेन है, जो प्लेटफॉर्म है, वो सरकार प्राइवेट कर रहा है कुछ टाइम के लिए। क्या कर रहा है? प्राइवेट। अब बताइए कि जब सरकारी नौकरी होता था तो लोग क्या करते थे? आराम से हुक्का पीने में ऐसे पाँव करते थे। बड़ा बाबू है। कौन है बाबू है? यस सर। अब जो प्राइवेट वाला ले रहा है, बड़ा बाबू का काम तमाम। अब उसी को काम देगा जो उसका सगा वाला होगा, चाहे जो ईमानदारी से काम मेहनत से करेगा, आधा पैसे में करेगा। अब वो लोग कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट सेलिंग। कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट सेलिंग। ढूंढेंगे काम ना बाबू, कहाँ मिलेगा? डायरेक्ट सेलिंग में। एयरपोर्ट, मुंबई का जो एयरपोर्ट है वो अडानी ने लिया। कौन? अडानी। लखनऊ का एयरपोर्ट किसका हो गया? अडानी। अडानी का। अब बताइए कि हम जाते थे मुंबई के एयरपोर्ट पे तो रात भर चकाचौंध होता था। अभी गए 1 बजे रात को तो सारा लाइट बंद है, कहीं कहीं जला है। क्यों? बिजली बचाने के लिए, क्योंकि अब तो प्राइवेट हो गया ना। जो रहते थे 1 नंबर पुलिस वाला कर झकाझक कपड़े में, वो साला बच्चा रख लिया, पट्टरों का बच्चा। कम पगार में मिल गया ना। यस। कम सैलरी में आ गए, क्योंकि किसका है? प्राइवेट है। शोषण तो हो रहा है सर। उससे हमको मतलब नहीं है देश में क्या हो रहा है, उससे हम बात नहीं कर रहे। हम तो अपने काम की बात कर रहे हैं सर। हम कोई पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि देश में कुछ भी हो, हम अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, मेरा लाइफ कहाँ है। अभी बहुत सारे फ्लाइट्स जो है, बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियां अपने सर्विस को कम किया, खाने पीने की व्यवस्था कम किया, तो बहुत सारी एयर होस्टेस को निकलना पड़ा। अब एयर होस्टेस जॉब में है, उसने कार लिया है। क्या लिया है? घर लिया है। अब उसका सैलरी जब बंद हुआ तो कार खींचे कहाँ गया? एजेंसी। और घर कहाँ गया? बैंक के पास। और डाक बुलाई शुरू। यानी जिसके जॉब थे उसमें खतरा है। दूसरा चीज, रोबोट आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? रोबोट। क्या रहे? रोबोट। तो रोबोट जब आएंगे तो एक रोबोट जो है उसको कोरोना नहीं होगा। यस सर। मशीन है। रोबोट खाना बनाना भी शुरू कर दिया है। अभी कई रेस्टोरेंट में आ गया है जो खुद खाना बनाना, बर्थडे सेलिब्रेट करना सब कर रहा है। और एक रोबोट 24 घंटा भी काम कर सकता है। यस सर। एक आदमी करेगा? नहीं। तो होटल वाला क्या बोलता है? रोबोट छुट्टी भी नहीं मारेगा, यस सर। सब भी कर देगा, ज्यादा इससे नखड़ा भी नहीं होगा, रहने के लिए रूम भी नहीं देना है। मेरे बात को सुन रहे हैं ना? लोग का मनोरंजन भी कि मशीन खिला रहा है। यस। तो मेरे दोस्त, आने वाले समय में यानी जो काम मशीनरी कर देगा वहां से लोग का छुट्टी हो जाएगा। दुनिया का कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जो एक साथ में 5-5, 10-10, 20 करोड़ को रोजगार दे दे। एक प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। मेरी बात को समझ गए ना? यस सर। तो आज 1.5 करोड़ लोग अपने साथ है। कितने हैं? 1.5 करोड़ लोग अपने साथ है। शायद मैं भी किसी जॉब में होता तो क्या आप मुझे जानते? नो। क्या महीने का मुझे कितना मिलता? लगभग 20-25। 20-25। यस नो? हम भी एक टेबल पे बैठे होते हैं ना। लेकिन मैंने जो काम किया है किसके बल पे किया है? अपने के बल पे, खुद के बल पे। मुझे सरकार ने जॉब दिया क्या? मैं मांगने गया क्या? मुझे सरकार ने पैसा दिया क्या? क्या मतलब है? हमको कोई भी धरना नहीं करना है, कोई प्रदर्शन नहीं करना है, हमको किसी से मतलब नहीं है। मुझे अपने बल पे रोजगार पैदा करना है। किसके बल पे? बस।
यस सर। और अपने परिवार को अपने बल पे चलाना है। Yes. उसका मात्र एक ही रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग। कैसे नो? Yes, sir. लेकिन अभी हम लोग 5-7 साल पीछे हैं, क्योंकि इसका शुरुआत हुआ है 2016 से। कब से हुआ है? 2016 से। फ्री में कोई चीज मिलता है तो लोग जल्दी में नहीं लेते हैं। यस सर। फ्री में कोई चीज दीजिए ना, तो उसका वैल्यू नहीं। जोर से बोलिए नहीं होता। आज से पहले डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कोई सिलेबस था नहीं। यस अभी डायरेक्ट सेलिंग का डिप्लोमा का कोर्स आ चुका है, आप लोगों को पता है? यस सर। कई यूनिवर्सिटी में इसके पढ़ाई होने शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन डिप्लोमा का कोर्स ले सकते हैं। Yes, sir. उसका फी कितना है? 1 लाख। 1 से 1.5 लाख। कितना? 1.5 लाख। 1,50,000। उसमें आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिलेंगे और आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए। अभी कितना में कर रहे थे आप? फ्री में। क्या कर रहे थे? फ्री में। और कौन बता रहा था? लोग आके बता रहे थे। अब आपको क्या करना पड़ेगा? जो आएंगे डिप्लोमा का कोर्स करना पड़ेगा अच्छा नेटवर्कर बनने के लिए। बुक्स आ गए? यस सर। अब बड़े बड़े जो कॉलेज के लड़के हैं, अब क्या अपने बेटा को कराना है। अभी हमारे गांव के विधायक हैं मिथिलेश तिवारी, उन्होंने अपने बेटा को डिप्लोमा का कोर्स कराया। अब उनका बेटा का आईडी मेरे नीचे लगा है। पहले मैं बोला था आ जाइए, पहले नखड़ा था। यस सर। ऐसा नो? यस सर। और डिप्लोमा का कोर्स कौन कराएगा? सर्टिफिकेट देगा कौन? सफल नेटवर्कर। उस यूनिवर्सिटी में आईएमसी की तरफ से मेरा नाम से चयन किया गया है। हम हैं, आनंद वाजपेयी हैं, अजय मान जी हैं, 3 लोग आईएमसी चुने गए हैं। तो मेरे दोस्त आप बताइए कि जो व्यक्ति पढ़ाना नहीं जानता, कोई प्रोफेसर नहीं है और डायरेक्ट सेलिंग उसको चुन रही है देने के लिए, तो गर्व की बात है ना। तो मेरे दोस्त करना चाहिए कि आप लोग को डिप्लोमा कोर्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब लोग जो आएंगे वो कहां से आ रहे हैं? बड़े बड़े कॉलेज से, जो एमबीए कर रहा है, जो बीटेक कर रहा है, जो बीए किया हुआ है, जो ऑनर्स किया हुआ है, जो इंजीनियरिंग किया हुआ है, वो लोग कहाँ किधर रुक कर रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग की तरफ। पार्ट टाइम में शुरू कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमको पार्ट टाइम भी करना है। लेकिन वो किसके साथ करेंगे? किसके साथ करेंगे? अरे आईएमसी के साथ करेंगे, लेकिन आपको क्या मिलेगा? बिजनेस किसके साथ करेंगे? डायरेक्ट सेलिंग। जो एक्टिव होगा उसके साथ करेंगे। यस सर। आप लाल जो है ना, लाल जो तिरंगा वाला पहन के घूमेंगे, लाल पीला हरा वाला, तो आपका वो वैल्यू नहीं देगा। शीट वाला कपड़ा पहनेंगे ना, आपके साथ नहीं आएगा। कई लोगों को मैं देख रहा हूँ कि बाल को है ना खड़ा खड़ा कर लिए। क्या कर लिए? यस सर। उसमें ब्राउन है, उसमें उजला है, उसमें हरा है, ऐसा ना। कान छेदवा लिए। क्या कर दिए? बाली पहन रहे हैं। क्या पहन रहे हैं? बाली। बाली समझते हैं ना? कान छेदवा के। अब बताइए उसके साथ कोई जाएगा? नहीं। क्योंकि ये बिजनेस किसका है? फैमिली बिजनेस है। अब कोई ऐसे व्यक्ति को अपने फैमिली में बैठाना चाहेगा? बाली वाले को, लाली वाले को भगा देगा उसको, बोलेगा लुक्का है, ऐसा नो? यस सर। तो नेटवर्क में अगर आना है तो आपका बाल छोटा क्या होना चाहिए? छोटा। कोई कान में नाक में नहीं चाहिए, ऐसा ना? यस। सिंपल जीन्स फटा हुआ नहीं चाहिए, सूज बढ़िया चाहिए। सूज भी तिरंगा, ये काला पीला हरा जो कर रखेगा ना, Yes, दस रंग का। कई लोगों को मैं सूज देख रहा हूँ कि यहाँ से जो है ना चप्पल जैसा है। कैसा है? लेकर निकल जाता है, गंदा गंदा सूज लेकर निकल रहा है। तो मेरे दोस्त करना क्या है कि आज के बाद आप साफ सुथरा सूज, साफ कपड़ा, सिंपल सा जो है, ज्यादा आपको दिखावा नहीं करना है। गले में चैन फैन का इस्तेमाल नहीं करना है। पहले के नेटवर्कर आते थे, मैंने देखा है, इतना मोटा मोटा का सिकड़ी पहनते थे, दिखाता था और सिकड़ी को निकाल के ऊपर कलर पे लगाता था। किस पे? कि ये दिखे कि भाई ये सोना पहना है, ऐसा नो? यस। अरे भैया, अंबानी से ज्यादा पैसा है क्या? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, वो चैन नहीं पहनते, ऐसा नो? यस सर। आप क्यों पहन रहे हो भाई? दिखावा से कुछ नहीं होता है। यस सर। करना क्या है कि आप जो है सिंपल बनिए, ऐसे बनिए कि किसी के फैमिली में आप मैच कर जाए। कोई भी लेके जाए आपको फैमिली बिजनेस है बैठाने के लिए, उसको नहीं लगे कि भाई ये व्यक्ति अलग तरह का है, ऐसा नो? यस। तैयार है? जहां भी जाइए उस भाषा का प्रयोग करिए जो सामने वाले को अच्छा लगता हो। मैं जानता हूँ आपको इंग्लिश बोलना आता है, कई लोग 5-7 को शब्द रट लेते हैं, ऐसे नो? यस। अब
हाउ आर यू, आप कैसे हैं, सही है तो है, मुझे वो भी नहीं आता। कई लोग हमको व्हाट्सएप करते हैं लिख के 5-7 नंबर, तो हिंदी नहीं आता क्या, बोलता आता है सर, मैं लिखो ओरिजिनल में आओ। तो हमें भी उतना नहीं आता, लेकिन होता क्या है, वो 5-7 शब्द रट के रखता है कि हम मारेंगे तो वो शब्द कि बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा है। नहीं चाहिए यार। हमारे भाषा को कितने लोग समझते हैं? 80%, 90%। यानी हिंदी तो सब लोग बोलते हैं ना। यस। तो अगर हम कहीं गए हैं, भोजपुरी वाले समझने वाले ज्यादा है, तो कहाँ बात करना चाहिए? भोजपुरी में। यस सर। ताकि उसके दिल को टच करे, मैच करे। हिंदी समझ में आता है तो हिंदी में बात करो ना यार। क्यों? हम क्या सोचते हैं कि इंग्लिश बोलेंगे तो लोग कहेंगे सर तो बड़ा जानकार है, सर। लेकिन वो आपके आधा समझेगा, आधा नहीं समझेगा, भूल जाएगा। जब हिंदी में बोलेंगे तो समझेगा सर तो मेरे पे आदर क्या है। ये भी गाँव वाले, हम भी गाँव वाले हैं, कहीं ना कहीं आपसे मैच होगा। तो कभी आप हमेशा ऐसे भाषा का प्रयोग करिए जैसे लोग, ऐसा ना। हम सभी लोग एक हैं। फर्क इस बात का है कि हम 2-4 साल पहले आए हैं, 2-4 साल बाद आए हैं। ये बिजनेस में कभी भी कोई नंबर 1 बन सकता है, क्योंकि मैं 7 साल बाद आके अपने अपलाइन को भी बीट कर दिया। मेरे अपलाइन भी हमसे पेमेंट में कम लेते हैं, तो आप भी हमको बीट कर सकते हैं, ऐसा ना। तो बहुत हुआ आज के लिए, ठीक है ना, इतना ही। मैं चाहूंगा कि आप लोग चाय पीजिए, बिस्किट खाइए। सर आपका वो वीडियो देखा हूँ जो मनोज तिवारी जी का, उसके बारे में कुछ बताई थी। कौन सा वीडियो? मनोज तिवारी की भोजपुरी गाना गायक। हाँ हाँ, इसके बारे में फिल्म स्टार। जैसे कहीं पर आईडी लगाए थे उसके बारे में। हाँ, अभी जो है मनोज भैया जो है, ठीक है ना, तो एक्चुअली हमारी मुलाकात हुई थी उनकी एयरपोर्ट पे 2000, क्या बोला ये, हम लोग मिले थे एयरपोर्ट पे, परिचय हुआ था, आईसी के बारे में बात हुआ, काफी खुश हुए।